सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। खैर, बहुत छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ और बड़ी बात पे शेयर कर देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम। आज एक वीडियो बड़ा वायरल हुई है जो गाजियाबाद की बताई गई है, जिसमें एक लड़का, आई थिंक आसिफ नाम का या कोई भी नाम हो, जो किसी मंदिर में पानी पी लिया था, जिसकी वजह से एक ना जाने क्या नाम है उसका, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, एक युवक ने उसकी जमकर पिटाई की, क्योंकि एक मुसलमान ने मंदिर में पानी पी लिया था। मैं चाहूँगा कि लोग शेयर ज़रूर कर दें। मैं पहले नहीं कहता था इस बात को, लेकिन अब मैं इस बात को बार बार दोहराने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बात दूसरे तक, दूर तक पहुँचे। इसलिए पहुँचे, भले लोग मुझे फॉलो ना करें, लेकिन इसलिए बात पहुँचे क्योंकि उनके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। खैर, साजिद अली भाई, मैंने आपको देख लिया है, प्लीज़ बार बार अपना नाम न लिखें। किसी मंदिर में पानी पी लेने से उस मुस्लिम युवक की, उस मुस्लिम बच्चे की पिटाई की गई। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई ये ना कहे कि एक मुस्लिम बच्चे ने पानी पी लिया था और एक हिंदू ने मारा है। सबसे पहले मैं इस बात को डिनाई करता हूं कि एक मुसलमान बच्चे ने पानी पी लिया था और एक हिंदू युवक ने मारा है। नहीं, एक इंसान ने पानी पिया था और दूसरे गुंडे ने, आतंकी ने मारा है। वो हिंदू धर्म का हो ही नहीं सकता जो पानी पीने पर मारता हो। नमस्कार राज भाई, कैसे हैं? बड़े दिन बाद दर्शन दिए आपने। वो सनातन धर्म का हो ही नहीं सकता जो पानी पीने पर किसी बच्चे को मारे। वो किसी भी धर्म का हो ही नहीं सकता, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का मानने वाला हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि धर्म, मजहब जो चीजें हैं सबको पता है, लेकिन मुझे दोहराना पड़ता है बार बार। धर्म, मजहब जो चीजें हैं, ये इंसान की जिंदगी को आसान करने के लिए, इंसानियत को आम करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा और बुरा समझाने के लिए बताए गए हैं, बनाए गए हैं। अगर कोई किसी मजहब को, किसी धर्म को फॉलो करता है, तो वो इसलिए वो धर्म या मजहब बनाया गया है क्योंकि आप अच्छे और बुरे का मतलब समझ सकें। और किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में प्यासे को पानी पिलाना लिखा हुआ है, प्यासे को पानी पीने पर मारना नहीं लिखा हुआ है। राज भाई, ये आम हो चुका है, अब क्या किया जाए। आपका दोष नहीं है इसमें मेरे भाई, हम सबका है। समझ रहे हैं? वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, आपको प्यासे को पानी पिलाना लिखा हुआ है, प्यासे को पानी पीते वक्त मारना लिखा हुआ। कोई भी धर्म हो दुनिया का, अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये ना कहें कि एक हिंदू युवक ने मारा है एक मुसलमान बच्चे को पानी पीने पर, बल्कि ये कहें कि एक बच्चे के पानी पीने पर एक आतंकी सोच रखने वाला, एक गुंडा, एक मवाली, एक असामाजिक इंसान जो इस समाज से ताल्लुक नहीं रखता है, जो इंसानियत से किसी तरीके का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी धर्म को मानने वाला नहीं है, किसी धर्म की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, उस इंसान ने इस काम को अंजाम दिया है। वालेकुम सलाम भाई। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शेयर जरूर कर देना। मैं पहले कभी नहीं कहता था, लेकिन अब मैं लगातार कहता हूं इस बात को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो दूर तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे।
तो ये बात आज लोगों, उम्मीद करता हूं कि आगे से लोग ये नहीं कहेंगे कि एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई की, क्योंकि मैं नहीं, आप सब इस बात को जानते हैं कि जुर्म करने वाला किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में किसी को तकलीफ पहुंचाना लिखा ही नहीं है। अगर हम असल धार्मिक हो जाएं, असल मजहबी हो जाएं, अगर हम मुसलमान हैं, अपने मजहब को अच्छे से मानने लग जाएं, तो हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। देखो राज भाई लिखा है, मेरे स्कूल के सामने ही मस्जिद थी और हम टिफिन होने पर हम लोग मस्जिद का पानी पिया करते थे। बिल्कुल यही हमारे भारत की, यही एक खूबसूरती रही थी राज भाई, खूबसूरती रही थी, अभी नहीं है, हाँ थी। हमारे मुल्क की ये खूबसूरती थी कि हम मुसलमान होने के बावजूद, हमारे यहाँ एक मंदिर है, एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक मंदिर है, उस मंदिर के नीचे नल लगा था। तो स्कूल आते जाते रास्ते में, चूंकि डिस्टेंस हमारे यहां से कॉलेज का 2 किलोमीटर था, घर से डिस्टेंस 2 किलोमीटर था, तो हम लोग उसी मंदिर के पास पानी पीते थे, उसी मंदिर के नल में पानी पीते थे, क्योंकि उस मंदिर के नल का पानी बहुत ठंडा हुआ करता था। अभी तो खैर वो मंदिर में जो है नल नहीं लगा हुआ है, लेकिन पहले लगा था, तो बहुत ठंडा पानी हुआ करता था। हम मंदिर का पानी पीते थे मुसलमान होकर के, और किसी ने आज तक नहीं रोका, पुजारी से लेकर के उस क्षेत्र के सभी लोगों को किसी ने नहीं रोका आज तक। राज भाई टिफिन ले जाया करते थे तो ये मस्जिद का पानी पिया करते थे, किसी ने नहीं रोका आज तक, क्योंकि माहौल हमारे देश का बहुत अच्छा था। एक दूसरे को इंसान ज्यादा समझते थे, हिंदू मुसलमान कम समझते थे, इसलिए। लेकिन आज के हालात जो हो गए हैं, आज हम हिंदू मुसलमान में बंट चुके हैं, आज मंदिर मस्जिद बढ़ चुकी हैं। इस भावना को हमें बदलना होगा, और इस भावना को बदलने के लिए जरूरी यह है कि हम एक दूसरे के साथ लेकर के चलें, एक दूसरे को साथ सहयोग करते हुए चलें। मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे भी बड़ा जोश आ सकता था। अगर मैं इसका बेनिफिट चाहता, इसका फायदा चाहता, यकीन जानिए मैं अच्छे से बिल्कुल खुली बात करना जानता हूं, सीधी बात, नो बकवास, इस टैग को लेकर के चलता हूं और यही बात करता हूं। शेयर करते रहिएगा लेकिन मेरे भाइयों प्लीज। अगर मैं चाहता इसका बेनिफिट, तो यहां पर इस वक्त देखने वाले 1000 होते। मालूम है कैसे? इस वीडियो को लेकर के मैं प्रोपेगेंडा तैयार करता और आकर के बड़े गुस्से में, बड़े जोश में आकर के मैं ये कहता कि साहब, एक हिंदू युवक ने पिटाई कर दी एक मुसलमान बच्चे की, क्योंकि उसने पानी पी लिया था। जाग जाओ मुसलमानों, दिन आ गया है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें करके आप लोगों को बरगलाने का काम करते और आप लोगों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत का बीज बो करके चले जाते। मुझे प्रॉफिट यह होता कि मुझे 100-200 फॉलोअर्स और मिल जाते, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर देते, मुझे कहने की जरूरत ना पड़ती, हजारों की तादाद में लोग देखते, हजारों की तादाद में लोग कमेंट्स करते, लाइक करते। लेकिन मुझे यह फायदा नहीं चाहिए, मुझे फायदा वो चाहिए जो इंसानियत का फायदा हो। मैं अगर किसी भी तरीके से इंसानियत को नुकसान पहुंचाता हूं अपने किसी प्रोपेगेंडे के लिए, अपने किसी फायदे के लिए, तो लानत है मुझ पर, खुदा की लानत है उस इंसान पर जो अपने फायदे के लिए इंसानियत को नुकसान पहुंचाए। मेरा मजहब यह नहीं सिखाता है, मेरा मुल्क यह नहीं सिखाता है, मेरे पेरेंट्स ने यह नहीं सिखाया है कि हम अपने फायदे के लिए इस समाज का नुकसान करें। इसलिए मैं सीधे तौर पे बता देना चाहता हूं कि उस इंसान को हिंदू मत कहिए। अगर उसने हिंदू धर्म को फॉलो किया होता, अगर फॉलो किया होता, तो जब वो मुस्लिम लड़का पानी पीने गया था तो वो खुद नल चला के कहता कि तुम पानी पियो, हम नल चला रहे हैं। भैया मेरा रिएक्शन आप तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है, हो सके तो मुझे थोड़ी देर के लिए जोड़ लेना। बिल्कुल पहुंचा लेंगे राज भाई, बिल्कुल जोड़ लेंगे, अवश्य 2 मिनट में जोड़ता हूं, ठीक है। तो इसलिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम इस समाज में नफरत का बीज नहीं बो सकते, क्योंकि उसी समाज में आपकी, हमारी,
सब सुनने वालों की, सब की औलादें भी उसी समाज में जी रही हैं और जिएंगी। हमें इस समाज को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। हमें इस समाज में नफरत का बीज नहीं बोना है, प्यार फैलाना है। जो हालात हैं इनसे हम सब इस देश के वासी ही लड़ सकते हैं। इसलिए आइंदा से ख्याल रखिए, ऐसी बातों पर गुस्सा ना होइए, बल्कि इन हालातों को सुधारने की कोशिश कीजिए। इन हालातों को सुधारने की कोशिश कीजिए। इसके बदले में जब भी कोई हिंदू बच्चा आपको दिखे कि जरूरतमंद है, तो उसकी मदद कर देना, और साथ में फोटो और वीडियो भी डाल देना सोशल मीडिया पर। इसलिए नहीं कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल, इसलिए नहीं कि यह दिखाएं कि एक हिंदू की मदद कर दिया, एक मुसलमान है, नहीं। इसलिए कि दुनिया को यह पता चल जाए कि भारत में हिंदू मुसलमान की जो नफरत का बीज बोया गया है, उस बीज को भारत के लोग ही खत्म कर रहे हैं। उस पेड़ की जड़ों को भारत के हिंदू और मुसलमान मिलकर खत्म कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा भारत में बुरी तरीके से फैल चुका है। तो इस चीज को खत्म कैसे करना है, और दुनिया जाने या ना जाने, नुकसान हम सबका, हिंदुओं का भी नुकसान और मुसलमानों का भी नुकसान, सबका नुकसान, सभी जानते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस नफरत की बीज जो बोई गई थी, ये जो पेड़ तैयार हुआ है, सबका नुकसान है इसमें। तो इसे बचाना होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सभी भारतवासियों से, अभी वक्त है इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए, वरना आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबतें होने वाली हैं। जो लोग नफरत करते हैं, जो लोग गालियां देते हैं बार बार मुझे या किसी को भी, या हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, मेरे भाई याद रखना, इसी मुल्क में आपके बच्चे भी बड़े होने हैं, इसी समाज में आपके बच्चे भी बड़े होने हैं, इसी माहौल में आपके बच्चों को भी जीना है। इतनी नफरत मत करो, इतनी नफरत मत बनाओ, इतनी नफरत देश में मत फैलाओ कि आपके बच्चे आपसे ये पूछने लग जाएं कि आखिर कैसा माहौल तैयार किया है हमारे लिए आपने। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, राजनेताओं का काम है हमें तोड़ना, हमें बांटना, हमें खत्म करना। राजनेताओं का काम है कि हमें इन 5 उंगलियों की तरफ बांट दिया जाए, ताकि जो उंगली समझ में आए वो पकड़ के तोड़ दें, क्योंकि ये तो तोड़ने से रहे वो। इसलिए हमें ये मिलकर ये बना करके चलना है। जब हम ये बन करके चलेंगे ना, किसी की मजाल नहीं है साहब कि हमें तोड़ दे। इसलिए मेरे भाइयों, फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप सबसे पहले इंसान हो। और इसके लिए जरूरी यह है कि अपने बच्चों के लिए देश को सुधारा जाए, संवारा जाए, सजाया जाए। मैं हिंदू भाइयों से माफी चाहता हूं, मैं हिंदू भाइयों से माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आज वो शर्मिंदा हैं, इस माहौल को देख करके, इस चीज को देख करके, आज जो कांड हुआ है, इस कांड को देख करके शर्मिंदा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं मेरे भाई शर्मिंदगी की। ये कांड आपने नहीं किया है, या आपके धर्म के फॉलोअर ने, आपके धर्म के मानने वाले ने बिल्कुल नहीं किया है। मैं डिनाई करता हूं इस चीज से, मना करता हूं, इनकार करता हूं इस चीज को। मानता ही नहीं हूं कि कोई हिंदू ने ऐसा किया है ना, किसी हिंदू ने ऐसा नहीं किया है, और कोई हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता है। कोई हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता है। एक आतंक की सोच रखने वाला, एक गुंडा, एक मवाली, समाज में नफरत फैलाने वाला, एक ऐसा इंसान जो बहक चुका है राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर के, गुटबाजी में आकर के, उसने इस काम को अंजाम दिया है। इसलिए किसी भी हिंदू भाई को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आज उनका सर शर्म से झुक जाए ना। सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप उसकी मुखालिफत कीजिए, जो गलत कार्य हुआ है इसकी मुखालिफत कीजिए, और आने वाले दिनों के लिए एक बेहतरीन मैसेज इस समाज को दीजिए, ताकि दुनिया ये समझ सके कि हिंदू धर्म मानने वाले लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। असल में हिंदू धर्म सिखाता क्या है। जैसा कि मैंने कल मुसलमानों से कहा था, आज मैं हिंदुओं से कह रहा हूं,
कल मैंने मुसलमानों से कहा था कि तुम्हारे अमल बताएंगे कि इस्लाम क्या सिखाता है। वैसे मैं हिंदू धर्म से भी, हिंदू धर्म के मानने वालों से भी कहता हूं कि आपका काम, आपका कर्तव्य, आपका कर्म दिखाएगा कि हिंदू धर्म समझाता क्या है, बताता क्या है। किसी की हत्या कर देना इस्लाम नहीं सिखाता है। किसी प्यासे को पानी ना पिला करके मारना हिंदू धर्म नहीं कहलाता है। और ये कोई हमारी किताबें पढ़कर नहीं समझ सकता है, ये हमारे अमल को देख करके लोग समझेंगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम ऐसे अमल अंजाम दें, ऐसे कर्म करें कि दुनिया ये जाने कि हमारा धर्म, हमारा मजहब सिखाता क्या है। और वैसे भी हम हिंदुस्तानी बड़ा नाम कमा चुके थे भाईचारगी में। उस नाम को शर्मसार किया है कुछ मुट्ठी भर लोगों ने। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों ने शर्मसार किया है, पूरे भारतवासियों ने शर्मसार नहीं किया है। हां, पूरे भारतवासियों ने उसमें सहयोग ऐसे किया है कि वो खामोश रहे हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है। अगर हम खामोशी ना अख्तियार किए होते तो यह माहौल ना बना होता। अब भी लब खोल दीजिए, अभी बोल दीजिए, अभी बता दीजिए इस दुनिया को, अभी बता दीजिए इस इंसानियत को कि हिंदुस्तान में इंसान रहा करते हैं। एकता, भाईचारा हमारी पावर रही है, हमारी ताकत रही है। ये पूरी दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी पावर, हमारी ताकत जो है वो एकता है। हम किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए अपनी हैसियत बेच सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पीने से रोक नहीं सकते हैं। मैं राज भाई को जोड़ता हूं। ये एक ऐसा बंदा है जिसकी तारीफ मेरा दिल करता है। लॉकडाउन की सिचुएशन में मैंने जब राज भाई के बातें देखी हैं, उनकी हरकतें देखी हैं, उसके बाद से मेरे दिल में इनके लिए एक स्पेशल जगह बन चुकी है। राज भाई एक कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं जोड़ सकूं। इस बंदे को देखिएगा, जज्बाती है बंदा, गुस्सा जल्दी आता है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी इस इंसान को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इसका धर्म क्या कहता है। इस इंसान को देख करके आप ये जान जाएंगे कि असल में हिंदू धर्म जो कहता है वो कोई जानने वाला, मानने वाला अगर कोई है तो ये बंदा है। राज भाई कमेंट्स कर दीजिएगा अगर सुन रहे हैं तो मेरे भाइयों इस बात को ख्याल रखना, यहीं जीना है, यहीं मरना है। इसलिए अच्छे से इस बात को अपने जहनों में बिठा लीजिए कि हमारे बच्चों के लिए जो माहौल बने आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, अगर आप अभी 15-20 साल के हैं तो 20 साल के बाद तो आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा। उसके लिए जो समाज आप तैयार कर रहे हैं उसके बारे में ख्याल रखिएगा। ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बच्चे आपसे पूछ बैठे हैं कि बाप, आपने जो माहौल तैयार किया है वो क्या है। हाँ राज भाई, जोड़ता हूं आपको 2 मिनट के लिए। राज भाई को जोड़ लेता हूं ताकि आप लोगों को असलियत पता चल जाए। तो इस बात को जो मैंने कहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा आप सभी। नमस्कार भैया, नमस्कार। देखिए, मैंने आपका आज तक का बहुत सारा लाइव देखा, उसमें आप मुझे गंदे भी लगे और अच्छे भी लगे। लेकिन जो आज का जो लाइव था, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया मेरे पास? मुझे काटिए, फिर से जोड़िए, मुझे काटिए, फिर से जोड़िए।
अब यदि मेरी मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, यदि मेरी आवाज आ रही है तो बस आप कर दीजिएगा, इतना इतना कर दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छा ठीक है। तो बस आप मुझे बोल लीजिए, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं यहाँ से रिएक्शन भी दे रहा हूँ, आपकी बात पे रिएक्शन दे रहा हूँ, वो रिएक्शन मुझे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल भैया। मैंने आपकी बहुत सारी लाइव देखी है, बहुत सारी अच्छी भी थी, बहुत सारी मुझे पसंद भी नहीं है। ठीक है, ये स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन आज का वीडियो मैंने भी देखा भैया, जिस उस बच्चे को पिटा गया ना, उस बच्चे को पिटा, वो बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं है। और वो किसी कोई भी धर्म नहीं सिखाता भैया, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। ये बहुत निंदनीय है। बिल्कुल, ये हरामी के आने के बाद ही हुआ है। अब हरामी कौन है इस देश का 2014 के बाद? ये पनौती कौन है? नहीं तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं भैया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं आपके लाइफ को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये कौन है ये सब समझ गया है। अरे यार, ये हमारा धर्म है, हम राम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ठीक है भैया, और कभी बात कर लिया जाएगा हम लोग, और कभी बात कर लेंगे हम लोग।